नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पे स्वागत है। आज की हमारी कृषि समसामयिकी में एक महत्वपूर्ण खबर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान उत्पादक संगठनों अर्थात एफपीओएस पर राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव दिया है। तो इसी को लेकर के महत्वपूर्ण खबर है। इसी के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम सभी लोग बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए समझते हैं इसको। किसान उत्पादक संगठन अर्थात एफपीओएस पर राष्ट्रीय नीति का एक जो प्रस्ताव दिया गया है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, इसी को समझते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो वर्तमान समय में एफपीओएस उपस्थित हैं को वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से इनको मजबूत किया जाना चाहिए। जो वर्तमान समय में एफपीओज हैं दोस्तों उपस्थित हैं, तो इनको वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित और मजबूत किया जाना चाहिए तथा 50,000 एफपीओज को स्थापित करने का एक प्रकार से कह सकते हैं कि लक्ष्य रखा गया है। तो इस नीति से 2.5 करोड़ किसानों को एक प्रकार से कह सकते हैं कि सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। एफपीओज को बढ़ावा देना तथा 2021 की केंद्रीय क्षेत्रक योजना 10,000 एफपीओज का गठन, इनके गठन को क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उनको प्रभावी तौर पर लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एफपीओज के लिए जो पात्रता है, एफपीओ जो है इसके लिए क्या क्या पात्रता सरकार के द्वारा निर्धारित करी गई उसको समझते हैं। पूर्वोत्तर राज्य, पहाड़ी या केंद्र शासित प्रदेश में क्या होगा, एक एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होंगे। जो पूर्वोत्तर राज्य आपके हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो एफपीओ होगा उसमें कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए। अन्य क्षेत्रों में एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सहकारी समिति से संबंधित किसी भी कानून के तहत कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। एफपीओज को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए एफपीओ रजिस्ट्री पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए केंद्रीय नोडल विभाग की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार का कृषि और किसान कल्याण विभाग है। क्या है, तो केंद्रीय नोडल विभाग दोस्तों केंद्र सरकार का कृषि और किसान कल्याण विभाग है। और जो इसमें केंद्रीय कह सकते हैं कि जो केंद्रीय नोडल विभाग की इसकी भूमिका इसमें क्या रहेगी, तो केंद्र सरकार की योजनाओं के बीच बेहतर एक प्रकार से कह सकते हैं कि सामंजस्य को बिठाना और एफपीओज के विकास के लिए उचित धन को आवंटित करना, ये सभी इसकी भूमिका होंगी। और एफपीओज की एक प्रकार से कह सकते हैं कि कम ब्याज दर पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने में इनकी सहायता करना। तो ये हमारी मुख्य खबर थी दोस्तों। हम सभी लोग एक एक करके इसको नोट करते हुए चलेंगे और उम्मीद है आप भी नोट्स बनाते रहिए इसके। तो हमारी खबर क्या है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान उत्पादक संगठनों पर राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव दिया है। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण खबर कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसान उत्पादक संगठनों अर्थात एफपीओएस पर राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव दिया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, हम इसको समझते हैं। इसका उद्देश्य समझते हैं क्या है। तो जब बात इसके उद्देश्य की करेंगे तो एफपीओज को वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से मजबूत किया जाना चाहिए। व्यवस्थित तरीके से मजबूत करना तथा 50,000 एफपीओज को स्थापित करना और 50,000 एफपीओज को स्थापित करना। तो ये इसका उद्देश्य हो गया।
इससे क्या होगा, 2.5 करोड़ अमूमन करीब 2.5 करोड़ किसानों को सीधे लाभ होगा। करीब 2.5 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इससे करीब 250 करोड़, एक प्रकार कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत करीब 2.5 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। अब हम सभी लोग, और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों, एफपीओज को बढ़ावा देना तथा 2021 की केंद्रीय क्षेत्रक योजना 10,000 एफपीओ का गठन और प्रोत्साहन। इसको प्रभावी तौर पर लागू करना। इसको क्या किया जाना चाहिए, इसको प्रभावी तौर पर लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रभावी तौर पर लागू करना चाहिए। अब हम सभी लोग क्या करेंगे, किसान उत्पादक संगठन अर्थात एफपीओ के लिए पात्रता क्या रहेगी उस पर बात करेंगे। एफपीओ के लिए पात्रता, तो इसको समझते हैं। जो पूर्वोत्तर केंद्र शासित प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य हो गए आपके, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, में एक एफपीओ में कम से कम कितने सदस्य, तो 100 सदस्य होंगे। ठीक है, तो जबकि अन्य में कितने होंगे, तो कम से कम 300 सदस्य होंगे। और किसके तहत इसको पंजीकृत होना अनिवार्य है, तो कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के तहत या सहकारी समिति से के तहत या सहकारी समिति से संबंधित किसी भी कानून के तहत संबंधित किसी भी कानून के तहत कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत हो। कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी किसके तहत यह पंजीकृत हो, तो इस कंपनी अधिनियम 2013 के तहत यह सहकारी समिति से संबंधित किसी भी कानून के तहत कानूनी संस्था के रूप में इसका पंजीकृत होना अनिवार्य है। और एफपीओ को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जो एफपीओ रजिस्ट्री पोर्टल भी इसको किस पर इसको पंजीकृत होना चाहिए, तो एफपीओ रजिस्ट्री पोर्टल पर, एफपीओ रजिस्ट्री पोर्टल पर पंजीकृत। ठीक है, अब इसके लिए केंद्रीय जो नोडल विभाग क्या है उसको समझते हैं। नोडल विभाग कौन सा है इसके लिए, केंद्र सरकार का कृषि और किसान कल्याण विभाग।
कृषि और किसान कल्याण विभाग। कृषि और किसान कल्याण विभाग। और केंद्रीय नोडल की भूमिका क्या रहेगी? जो ये नोडल विभाग है इसकी भूमिका क्या रहेगी? तो केंद्र सरकार की योजनाओं के बीच इसकी भूमिका की बात करते हैं। इसकी भूमिका क्या रहेगी? तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं इनके बीच उचित तालमेल के साथ एफपीओज के विकास के लिए धन आवंटित किया जाना चाहिए। तो एफपीओज के लिए क्या किया जाना चाहिए? धन का आवंटन और क्या होगा? कम ब्याज दर पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। कम ब्याज दर पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करना। तो ये तो हो गए केंद्रीय नोडल विभाग की भूमिका क्या रहेगी जो इसके लिए आवश्यक है। और वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उत्पाद को बेचने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी पोर्टल पर करीब 5000 एफपीओज पंजीकृत हैं। ठीक है, कितने? तो करीब अमूमन 5000 एफपीओज पंजीकृत हैं। इसको भी नोट कर लेते हैं। वर्तमान में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो वर्तमान समय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उत्पाद को बेचने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी पोर्टल पर 5000 एफपीओज पंजीकृत है। यह थी आज की हमारी महत्वपूर्ण खबर। उम्मीद है दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।